10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के स्वाभिमान की इंजीनियरिंग, सामने चीन हो या पाकिस्तान, भारत के सामरिक अभियान की इंजीनियरिंग। यह है अटल सुरंग, नए भारत के गौरव गान की इंजीनियरिंग। इस वक्त हम आपको दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी रोड टनल दिखाने जा रहे हैं। रोहतांग से लेह को जोड़ने वाली ये सामरिक टनल अब बनकर तैयार हो गई है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी ये टनल रोहतांग से लेह को जोड़ेगी। सामरिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण टनल है और 10 सालों में ये बनकर तैयार हो गई है। इसके बन जाने से रोहतांग से लेह की दूरी 46 किलोमीटर की दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी हो सकेगी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे को लेह सरहद से जोड़ने वाली ये सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। 9 किलोमीटर लंबी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। इस वक्त हम आपको रोहतांग से लेह को जोड़ने वाली एक ऐसी सामरिक टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे इस पूरे इलाके में भारतीय सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के बन जाने से रोहतांग से लेकर लेह तक की दूरी काफी कम हो जाएगी। करीब 46 किलोमीटर की ये जो रास्ता है वो 10 मिनट में पूरा हो सकेगा। सामरिक नजरिए से बेहद अहम इस सुरंग को बनाने का काम 10 साल पहले 28 जून 2010 को शुरू हुआ था। बीते वर्षों में जिस तरह से भारत को चीन से खतरा पैदा हो रहा है, ऐसे में सुरंग को तेजी से पूरा करने के लिए पिछले 2-3 सालों में इसके निर्माण पर बेहद तेज रफ्तार से काम हुआ। भारत और चीनी सेनाओं के बीच मौजूदा तनाव के साथ इस टनल के बनने से सबसे ज्यादा फायदा हमारे सैनिकों को होगा जो इस वक्त लद्दाख के अलग इलाकों के मुश्किल हालात में तैनात हैं। अब यहाँ से 24 घंटे रसद और हथियार की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। ये टनल अब भारत की इंजीनियरिंग का कमाल बनकर दुनिया भर में मिसाल बनने जा रही है, क्योंकि इन परिस्थितियों में इसे बनाना कतई आसान नहीं था। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने एक तरह से असंभव काम को संभव कर दिखाया। हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लेह का एक सपना था। उस सपने में सबसे पहली कड़ी थी रोहतांग टनल एंड इस पूरी लेह के रोड में सबसे ऊंची चढ़ाई ये है। इस टनल को जो हमने 10 साल में पूरा किया, हमको बहुत प्रॉब्लम्स आए। हमने एक 600 मीटर का जियोलॉजिकल जोन ऐसा क्रॉस किया है जो किसी टनल ने दुनिया में नहीं किया। वो करने के बाद, इस टनल को रेडी करने के बाद हमको कॉन्फिडेंस है कि इस देश में बनने वाले और कोई भी टनल में हमको कभी भी इतना चैलेंज नहीं आएगा। हमको वो कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाते रहेंगे और इस टनल से अब सेनाएं पूरे साल, जो पहले 7-8 महीने एक रास्ता बंद रहता था, पूरे साल लद्दाख की तरफ ट्रैवल कर पाएंगे। सुरंग के अंदर अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियाई सुरंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से पहले इस वक्त टनल के अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये 2 लेन टनल है और यहाँ पर खासतौर से अगर हम सुरक्षा इंतजामों की बात करें, किसी भी इमरजेंसी होने पर सबसे पहले अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है, आग लगती है, तो उसके लिए ये पाइप हमें नजर आ रहा है जिसके अंदर पानी है और उसके साथ ही इससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा फव्वारों के जरिए, जिससे आग को बुझाया जा सकता है। और सबसे जो जरूरी चीज है वो यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत को कैसे पूरा किया जाएगा। 13-13.5 मीटर ये गहरी सुरंग है, टनल है। इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है इस एल्टीट्यूड पर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर। तो इसके लिए ये वेंटिलेटर डैम्पर बनाए गए हैं जो कि जिनके जरिए जो ऑक्सीजन की आवाजाही है वो लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। अटल सुरंग में सुरक्षा और सुविधा के हर पहलू को तवज्जो दी गई है।
हर एक 250 मीटर पर सीसीटीवी, जबकि एयर क्वालिटी निगरानी सिस्टम हर 1 किलोमीटर पर है। सुरंग के अंदर हर 200 मीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गई है ताकि आग लगने की स्थिति में नियंत्रण पाया जा सके, जबकि वापस मुड़ने के लिए 2.2 किलोमीटर बाद एक मोड़ है। हर 150 मीटर पर टेलीफोन और हर 500 मीटर पर आपात द्वार भी है।